तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल थर्ड है। इसमें क्या कह रहा है, टू स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग मास m, दो स्मॉल स्फेयर है, एक पॉइंट ए पे है, दूसरा पॉइंट बी पे है, इन दोनों का मास m है। अच्छा, हैविंग मास m kg एंड चार्ज q, और चार्ज जो है इन दोनों जो स्फेयर है इनका मास m है और चार्ज q है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से लटकाया गया है, दिस पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम है O। ये जो पॉइंट है O पॉइंट से दोनों को सस्पेंड किया गया, इस तरह से लटकाया गया है। अब क्या हो रहा है, बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, इंसुलेटिंग थ्रेड से ईच L मीटर लॉन्ग, ये जो थ्रेड है जिसकी लेंथ है L मीटर। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे क्यों, ये इस तरह से ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों है, तो बेसिकली ये जो है चार्ज है, ये जो m मास का हमारा स्फेयर है इसका अपना चार्ज q है, और b पॉइंट पे जो m मास का स्फेयर है उसका अपना चार्ज q है। हैविंग सेम नेचर, इसमें रिपल्सन होगा और यहाँ पे जाके ये इस पॉइंट a पे और ये b पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो वही कह रहा, थ्रेड ईच L मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, ये जो वायर जिसे थ्रेड जो है जिससे लटकाया गया, सस्पेंड किया गया, इसका कोई मास नहीं है। मास किसका है, इस स्फेयर का। तो यहाँ पे बट नेग्लिजिबल मास इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मिक्स विद द वर्टिकल, व्हेन इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मिक्स विद द वर्टिकल, ये जो एंगल थीटा है ये वर्टिकल से एंगल बनाया जा रहा है। व्हेन इक्विलिब्रियम हैज अटेन्ड, कब ये एंगल थीटा बन रहा है, जब इस क्यू चार्ज के स्फेयर को और पॉइंट बी पे प्लेस्ड क्यू चार्ज के स्फेयर में रिपल्सन होता है, तो यहाँ पे जाके पॉइंट बी और ये पॉइंट ए यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आता है। उस केस में ये वर्टिकल से एंगल कितना बनाता है, थीटा, और इस पे कितना बनाता है, थीटा। तो हमें प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो हम देखेंगे यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हम एक पॉइंट लेते A, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी मीन्स हम केवल इस पे लगने वाले सारे फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो ये पॉइंट A है और इसका अपना मास, ये जो स्फेयर है जो कि पॉइंट A पे है, इसका अपना मास m है, तो वेट कितना होगा, mg, डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। इसी तरीके से इस पे इसके कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, ये पॉइंट ए है हमारा, ये वाला जो कि स्फेयर प्लेस्ड है, और इस पे हमारा ये जो थ्रेड है, स्फेयर थ्रेड को खींच रहा है, बट हम इस पे फोर्स काउंट कर रहे हैं। इस पॉइंट ए पे जो स्फेयर रखा है इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस को काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस थ्रेड पे, इस स्फेयर पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, थ्रेड इसको इधर की ओर खींचेगी। हमेशा याद रखना है जिस पॉइंट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसको फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे ये जो स्फेयर इस पे फाइंड कर रहे हैं, तो थ्रेड, ये स्फेयर थ्रेड को नहीं खींच रहा, बल्कि हमें इस पे निकालना, तो हम ये निकालेंगे थ्रेड जो है स्फेयर को किधर खींचेगा, तो ये ऊपर की ओर खींचेगा। किस फॉर्म में, टेंशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो है एक पॉइंट है। तो अब इसी को देखते हैं, ये फोर्स F हमारा, इधर की ओर जो फोर्स F mg नीचे की ओर, और ये जो टेंशन इधर की ओर। तो यहाँ पे इसको देखें तो दिस एंड दिस फॉर्म्स अ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे एक थ्योरी एप्लीकेबल होता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, ये बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे तीन फोर्स वर्क कर रहे हैं, और ये एक ट्रायंगल, देखिए ये एक पॉइंट है, इस पे तीन फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स कहता है कि इफ एट एनी पॉइंट थ्री फोर्सेस आर वर्किंग एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन three forces can be completely represented by three sides, then three forces can be completely represented
represented by three sides of a triangle। ये क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे, ट्रायंगल के किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, तो इसका एक जो है ये पॉइंट, ये पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे अगर लगने वाला तीनों फोर्स, इसके और इसके अलोंग लगने वाला फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में थ्री फोर्सेस कैन बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए, तो हमने कहा कि तीनों फोर्स जो होते हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। दैट मीन्स कि देखिए ये पॉइंट है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ओ, दिस इज पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट सी। ये देखिए इस लाइन के अलोंग ये फोर्स, इस लाइन के अलोंग टेंशन टी, और ये जो लाइन है इसके अलोंग एम जी लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ फोर्स, और ये किसके अलोंग लग रहा है, लाइन ए सी, तो एफ अपॉन ए सी। और ये जो एम जी है किसके अलोंग लग रहा है, इस ट्रायंगल के। अगर हम ये ट्रायंगल ओ सी ए लेते हैं तो एम जी जो है अलोंग ओ सी, तो एम जी अपॉन ओ सी। अब नेक्स्ट कौन सा फोर्स बचा, टी, टी, तो ये हमारा टी है, तो टी किसके अलोंग लग रहा है, ओ ए, तो टी अपॉन ओ ए, तो ये हो गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां से हो जाएगा F इक्वल्स टू ए सी अपॉन ओ सी इंटू एम जी। तो यहां पे जो हो गया हमारा, अब ये F क्या है, ये F फोर्स, कौन सा फोर्स, ये चार्ज, और ये चार्ज कौन सा जो पॉइंट ए पे प्लेस्ड है, और बी चार्ज, दूसरा चार्ज बी, दूसरा चार्ज क्यू जो भी प्लेस्ड है पॉइंट बी पे, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स है एफ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे भी अगेन हमने कोई मीडियम नहीं लिया गया, दैट मीन सिंपली 1/4πε0 लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोई मीडियम होता तो उसकी वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाती, और चूंकि यहाँ पे नहीं है तो हम एयर लेंगे, और एयर के लिए के की वैल्यू 1 हो जाती है, तो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड नाउ। तो अब यहाँ पे हो जाएगा Q एंड दिस Q अपॉन दिस डिस्टेंस AB का स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा ये तार, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए ये जो हमारा थ्रेड था जिससे ये स्फीयर सस्पेंडेड था, और ड्यू टू रिपल्सन ये पॉइंट ए पे आके ठहरता है, और ये जो दूसरा चार्ज है पॉइंट बी पे आके ठहरता है, तब जाके यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनता है। उस केस में यहाँ पे साफ साफ लिखा है थीटा एंगल बनाता है किससे, वर्टिकल से। तो अब यहाँ पे साइन थीटा अगर हम लेंगे तो साइन थीटा जो एंगल लेते हैं उसके सामने का जो साइड्स होता है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, यहाँ पे ट्रायंगल O, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C, OAC साइन थीटा। तो थीटा जब लेते हैं जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला साइड जो होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, तो दूसरा जो होगा वो बेस होगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा क्यों, क्योंकि दिस मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, और आपको पता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज रेशियोज जो होते हैं वो सारे जो होते हैं 90 डिग्री ट्रायंगल पे लगाया जाता है। तो दिस मेक्स 90 डिग्री, तो इसके सामने जो होगा ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, नो सॉरी हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल होता है इस 90 को छोड़ के जो आप एंगल लेते हैं दैट इज दिस इज थीटा, इसके सामने दिस विल कंसिडर एज परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? OA। और ये जो थ्रेड है O से A या फिर O से B तक, इन दोनों का लेंथ सेम है L। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन L। तो यहाँ से बन जाएगा AC इक्वल्स टू L साइन थीटा, दिस इज AC। अब इसी तरीके से यहां पे अगर हम कॉस थीटा ले लें तो थीटा ये है, तो इसके सामने का AC जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बनेगा बेस। तो बेस कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स OC अपॉन OA। और OA जो है हमारा, इसकी लेंथ L, O से A की, तो यहाँ से कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू OC अपॉन L, ऊपर की वैल्यू। ये हमारा थ्योरम होता है, इसको आप देख लीजिएगा। इस पॉइंट पे तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में, F mg टेंशन, तो ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं किससे? बाई थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो F किसके अलॉन्ग है? F जो है हमारा AC के अलॉन्ग, तो F अपॉन AC। mg किसके अलॉन्ग है? OC के अलॉन्ग, तो mg अपॉन ट्रायंगल का साइड OC। टेंशन किसके अलॉन्ग है? OA, तो T अपॉन OA। तो यहां से अब इसके ऊपर ये मिटाते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, यहां से ये स्टेप जा रहा है, F इक्वल्स टू AC की वैल्यू L साइन थीटा, OC इक्वल्स टू ये L यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा L कॉस थीटा इंटू mg। तो AC की वैल्यू हमने ये रखा, OC की वैल्यू ये रखा, इंटू mg। तो यहां से हमारा वैल्यू आया F इक्वल्स टू, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? tan थीटा इंटू mg। इस वैल्यू को हम यहाँ पे F की जगह पे पुट कर देंगे, ये जो हमारा इक्वेशन आया था। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा F की वैल्यू क्या थी? tan थीटा, ये हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q इंटू इनके और इनके बीच का डिस्टेंस AB का होल स्क्वायर। ये हमारा F की वैल्यू है, ये जो F था। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम इस प्लेस पे रखेंगे, तो हो गया tan थीटा इंटू mg, ये वैल्यू यहाँ पे इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन AB। ये हमारा AB है, A टू B, और AB का स्क्वायर। AB क्या है हमारा? AB जो है AC का डबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स AC। और AC की वैल्यू कितनी है हमारी? AC की वैल्यू है L साइन थीटा, तो L साइन थीटा इंटू 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो अब हम इसको मिटा सकते हैं, सारी वैल्यूज हमने रख ली है। कैसे रखी? साइन थीटा निकाल लिया हमने, ट्रायंगल OAC लिया, OAC साइन थीटा परपेंडिकुलर, दिस इज AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसी तरीके से कॉस थीटा निकाला, बेस OC अपॉन हाइपोटेन्यूज, OC अपॉन OA। तो L यहाँ मल्टीप्लाई है, तो OC की वैल्यू L कॉस थीटा। अब इसको मिटा देते हैं।
तो अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जो आ गई, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए, ये ए बी की वैल्यू जो है यहाँ पे रखी जाएगी। तो tan थीटा इंटू एम जी इक्वल्स टू 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ या फिर 4πε0 ही रखते हैं। इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 2l साइन थीटा। तो ये सारी चीजें यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो tan थीटा इंटू एम जी ये इधर चला जाएगा 2l साइन थीटा tan थीटा ए बी का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे ये ए बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे कंप्लीटली स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और बड़ा लिख देते हैं। ये सारी वैल्यू हमने उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दी इक्वल्स टू के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो और ये 4πε0, तो ये हमारी वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर की जो हमें प्रूफ करना था। 4mg l स्क्वायर, 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर tan थीटा आउट ऑफ ब्रैकेट 4πε0। तो ये हमारी वैल्यू प्लेस हुई। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थ्योरम का यूज हुआ, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल के किसी एक पॉइंट पे अगर 3 फोर्स हो, इफ 3 फोर्सेस इज प्रेजेंट एट अ पॉइंट एंड ऑल दीज आर इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब अगर कोई ये पॉइंट है इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है कि ये पॉइंट स्थिर है। अगर कोई इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो जो फोर्स ज़्यादा होगा, सपोज ये इस डायरेक्शन फोर्स ज़्यादा तो इधर भाग जाएगा, इधर ज़्यादा तो इधर भाग जाएगा, इधर ज़्यादा तो इधर भाग जाएगा। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स इसके द्वारा जो फोर्स लगाया गया, इसके द्वारा जो फोर्स लगाया गया और इसके द्वारा फोर्स लगाया गया वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे और ये देखिए ट्रायंगल ही तो बन रहा है, तो उस केस में फोर्स को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल के 3 साइड्स के फॉर्म में। तो इसीलिए हमारा एक थ्योरम यहाँ पे था जो कि हमने पीछे करवाया था, क्या, एफ अपॉन जिसके अलॉन्ग लग रहा है ए सी इक्वल्स टू एम जी, ये नीचे किसके, ओ सी के ट्रायंगल के, एम जी अपॉन ओ सी इक्वल्स टू टी, ये टी किसके अलॉन्ग लग रहा है, ओ बी ओ ए। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स थ्योरम है। इसको याद रखना, इसको इसी साइड में हमने लिख दिया पूरा, यहां से बिल्कुल ये डिफरेंट है, अलग, जो कि सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।